हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के आज इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसले के बारे में। लिंग चयन यानी सेक्स सिलेक्शन और कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए हमारे देश में पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 लागू है। इस कानून के तहत पुलिस की क्या भूमिका है? क्या पुलिस इस एक्ट के तहत खुद से एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है या फिर नहीं? इस मुद्दे पर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अपराधों में पुलिस मुख्य जांच एजेंसी के तौर पर काम नहीं कर सकती। आइए इस पूरे फैसले को हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मामले की कि मामला क्या था। देखिए, मामले की जो पृष्ठभूमि है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 दिसंबर सितंबर 2024 को एक फैसले से जुड़ी हुई है। इस फैसले में ध्यान दीजिएगा, इस तारीख को 30 सितंबर 2024, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा है। वो कौन कौन से सवाल हैं? भाई, विवाद की मुख्य जड़ क्या है? इस कानून की 2 धारा याद रखिएगा, धारा 27 और धारा 28। इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा विरोधाभास था। इस केस को भी आप नोट कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ब्रिजपाल सिंह। इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आइए बात करते हैं हम उन बातों को जो हमने कहा कि आपको 2 धारा याद रखनी है, धारा 27, धारा 28। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत की ये जो 2 धाराएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई, पहले हम बात करेंगे धारा 27 की। ये धारा 27 आपकी कहती क्या है? देखिए, कानून की धारा 27 कहती है कि इस एक्ट के तहत आने वाले सभी अपराध कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय हैं। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी धारा के आधार पर ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपराध के संज्ञेय होने मात्र से पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है कि वो थाने से सीधा एफआईआर दर्ज करे और अपनी मर्जी से जांच शुरू कर दे? तो ये आपकी धारा 27 में ये बातें पूरी बताई गई हैं। ठीक है, संज्ञेय घोषित करने से पुलिस को स्वतंत्र रूप से एफआईआर दर्ज करने व जांच करने का अधिकार मिलता है। ये आपकी धारा 27 बोलती है। हाँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने 3 कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। वो तीनों बातें हम यहाँ पे बताएंगे। पहली बात तो आप सेक्शन 27 याद रखिए और सेक्शन 28। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया सेक्शन 28। सेक्शन 28 एक विशेष प्रक्रिया तय करती है। इसके अनुसार कोई भी अदालत इस एक्ट के तहत किसी अपराध का संज्ञान यानी सुनवाई तब तक शुरू नहीं कर सकती है जब तक उस क्षेत्र का जो है उचित अथॉरिटी या फिर अधिकृत अधिकारी खुद शिकायत दर्ज ना कराए। तो असली मुद्दा ये था कि धारा 28, क्या धारा 28 में बताई गई विशेष प्रक्रिया ही आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का एकमात्र तरीका है, या धारा 27 पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति देती है? इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे वो आपके जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जो है इन लोगों की पीठ ने इस पूरे मामले को की सुनवाई किया है। और इसमें जो भी बातें बोली गई हैं वो 2 धाराओं के अंतर्गत ही विरोधाभास आपको देखने को मिला है, धारा 27 और धारा 28। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इन 2 लोगों ने, इन 2 आपके जो है इनकी पीठ ने जो है ये बहुत बेंच बड़ी जो थी इन लोगों की, ये एक बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया है। चलिए सॉरी, आगे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि इन लोगों की जो बेंच है वो इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए 3 सवालों का जवाब दिया है। उन 3 सवालों की बात हम कर रहे हैं। पहला देखिएगा, इन्होंने जो है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पुलिस पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत थाने में स्वतंत्र रूप से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने अपने फैसले से पीछे बहुत ठोस जो है कारण बताए हैं। कारण क्या बताए हैं? कोर्ट ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को रोकना है। इसकी प्रकृति अत्यधिक संवेदनशील है और इसमें मेडिकल और तकनीकी जानकारियां शामिल होती हैं।
इसे सामान्य पुलिस प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि एक चोरी या फिर मारपीट के मामले की जांच होती है, वैसे तार्किक नतीजे तक जो है नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने माना कि पुलिस इस एक्ट के तहत मुख्य जांच प्राधिकरण नहीं हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात साफ किया है कि ये रोक केवल पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले अपराधों पर ही लागू होती है। यदि किसी मामले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जैसे सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत भी कोई अपराध बनता है तो पुलिस सामान्य अपराधों को स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है, मुकदमा चलाने से जो है नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके आती हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे जो है वो क्या है, वो आपका जो है फिर इस कानून के उल्लंघन की शिकायतों की जांच आखिर कौन करेगा, इस पर खड़ा होता है। ठीक है, इस पर कोर्ट ने इस एक्ट की धारा 17 के क्लॉज 4 का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया है कि जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके उचित प्राधिकरण की है। किसकी है भैया? जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके उचित प्राधिकरण की है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो उचित प्राधिकरण है सिर्फ वही जांच कर सकता है। ठीक है, कोर्ट ने एक और नियम, वो नियम है आपका 18 का ए, और 18 ए का क्लॉज 3, ठीक है, 3 का आपका ये जो कानून है इसके तहत ये एक नियम है, इसका भी जिक्र किया है। इसके अनुसार जहां तक हो सके पुलिस की मदद लेने से बचना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि पुलिस इस एक्ट के तहत मुख्य जांच प्राधिकरण नहीं हो सकती है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा जब उचित प्राधिकरण को एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जरूरत हो एक सहायक या फिर सहयोग करने वाली भूमिका निभा सकती है, लेकिन ये मुख्य जांच अधिकारी यानी आईओ नहीं बन सकता है। तो ये यहाँ पे बातें कही जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली जाती हैं। और ये भी तीसरी जो बात है, मैंने कहा कि जो पुलिस होती है कि क्या पुलिस द्वारा जांच के बाद दाखिल की गई चार्जशीट पर सक्षम मजिस्ट्रेट पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, भैया बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि धारा 28 संज्ञान लेने के लिए एक पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया बनाती है जो इस प्रावधान के तहत विशेष रूप से बताई गई स्थितियों के अधीन है, इसलिए एक मजिस्ट्रेट पुलिस जांच के आधार पर दायर चार्जशीट पर एक एक्ट के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। यानी पुलिस द्वारा की गई जांच और चार्जशीट इस एक्ट के तहत अवैध मानी जाएगी। तो दोस्तों इस पूरे फैसले का जो सार है वो क्या निकलता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है, ये तय कर दिया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट एक विशेष कानून है और इसके तहत मामलों की जांच और शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार सिर्फ उचित प्राधिकरण के पास है, ना कि आपके स्थानीय पुलिस के पास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भैया ये जो मैंने बताया पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और दायर चार्जशीट कानूनी रूप से अमान्य है। ये भी आपको याद रखना है, यही इसका मूल आत्मा है इस पूरे फैसले का। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिस जो है अगर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी अपराध में एफआईआर दर्ज करती है तो वो आप देखेंगे वो आपका जो है या फिर एफआईआर या फिर दायर चार्जशीट जो है वो दोनों कानूनी रूप से अमान्य मानी जाएगी। यदि वो उचित अथॉरिटी के शिकायत के बिना की गई हैं तो बिल्कुल अमान्य होंगी। अब इस एक्ट के तहत किसी भी उल्लंघन की जांच और शिकायत केवल नामित उचित प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा। पुलिस का दखल केवल उचित अथॉरिटी के अनुरोध पर सहायता करने तक सीमित रहेगा। तो ये चीज आप देखिएगा कि इनकी जो भूमिका है सिर्फ सहायक मात्र की है। ये फैसला लिंग चयन और जो भ्रूण हत्या होती है इससे जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई को और अधिक विशिष्ट, तकनीकी और प्राधिकारी केंद्रित बनाता है। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो व्यापक महत्व है वो है लिंग चयन और भ्रूण हत्या के मामले में जो कानूनी कार्रवाइयां हैं अब अधिक विशिष्ट हो जाएंगी और प्राधिकारी केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैसला पीसीपीएनडीटी एक्ट की विशेष प्रकृति को रेखांकित करता है। इसके क्रियान्वयन के लिए
सामान्य पुलिस तंत्र नहीं बल्कि विशेष प्राधिकरण जो है वो अपरिहार्य होगा। तो ये पूरा का पूरा फैसला रहा आज का। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि क्या इससे लिंग परीक्षण रोकने वाले मामलों में और पारदर्शिता आएगी। ये इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कानून और अदालत के ऐसे ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट के लिए द लीगल कैप्सूल के साथ आप जुड़े रहिएगा। ये हमारा सेशन डेली चलता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप है जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट। आपको वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाती है। बाकी यूट्यूब पे आपका वीडियो तो मिल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे कल एक नए लीगल इशू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।